हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमने पहले बनाए हैं, जिसमें पार्ट 1 में आपको एलसीएम पढ़ाया गया था, जिसे कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ, इससे पहले दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हमने एलसीएम एलसीएम और लघुत्तम समापवर्तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। इसका मतलब एचसीएफ, इसे कहते हैं मासा। मासा एचसीएफ क्या होता है, इसे हम पहले जानेंगे। ये क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये हम जानेंगे। महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो देखते हैं महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखना है कि महत्तम, आप बताइए किस किस चीज का महत्व होता है। जैसे आप कहीं पर जाएंगे, जब आप बड़े रहेंगे ना, बड़े पद पर रहेंगे, तभी तो आपका महत्व होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे हम यहाँ पर बैठा दें क्या, आई और एस, IAS, ठीक, और किसी को बता दें IPS, ठीक। तो ध्यान से देखना, IAS और IPS, ठीक, IPS, ध्यान से देखना, ये IAS होता है, ये IPS होता है, ठीक। अब इन दोनों को बैठा दिया, तो इसमें से बड़ा कौन सा होता है? इसमें से बड़ा क्या होता है? ये होता है। इससे छोटा फिर ये आता है। आता है कि नहीं है? आता है। तो इसका मतलब किसका महत्व हुआ यहाँ पर? यहाँ पर किसका महत्व होगा? IAS का महत्व होगा ना, क्योंकि ये बड़े पद पर ज़्यादा है ना। ये इससे छोटे पद पर आ जाते हैं। समझ में आई ना बात? सबसे बड़े पद पर IAS होता है, तो इसका मतलब IAS का महत्व है ना, महत्व है। तो ये बड़े पद पर जो होता है उसको महत्व कहते हैं। ये कहीं पर जाएगा तो इसका महत्व होगा कि हाँ, ये IAS आया है, ये IAS हैं, ये अधिकारी, इनका महत्व है। तो वही होता है कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसका मतलब कैसे हुआ, ध्यान से देखना। जैसे ये 4 दे दें, 8 दे दें, 12 दे दें। अब हम पूछें इन तीनों में महत्तम समापवर्तक बताइए। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमने क्या समझाया कि बड़ा होता है उसी का महत्व होता है। जो बड़े पद पर होता है वही महत्व होता है। वही चीज यहाँ पर क्या बड़े पद पर है, इसका मतलब ये देखना है कि इनको ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या काट सकती हो, वही महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे यहाँ पर हमने इसको देखते कौन कौन किससे लड़ सकता है, तो इससे IAS लड़ सकता है, IAS इससे लड़ सकता है, IAS से लड़ सकता है, और IAS PCS से ये IPS से लड़ सकता है। बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब ये होता है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ कि कोई संख्या को बड़े से बड़े संख्या जो विभाजित कर देती है, वह महत्तम समापवर्तक या HCF कहलाती है। समझ में आई ना बात कि HCF क्या होता है? महत्तम, 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 महत्तम का मतलब किसी चीज का महत्व हो, वही HCF कहलाती। जैसे यहाँ पर ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इन तीनों से क्या चीज महत्व निकलेगा, महत्तम समापवर्तक। ऐसे तीनों चीज को कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या देखना है यहाँ पर LCM। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने LCM पढ़ाया था। उसमें क्या बताया गया था कि छोटी से छोटी संख्या भी लिया गया था और बड़ी से बड़ी भी संख्या ली गई थी। वो LCM में होता है। LCM में आप चाहे छोटी से छोटी ले लें या बड़ी से बड़ी ले लें, चाहे आप जस्ट जिस तरह से लगाना चाहते हो उस तरह लगाए LCM। लेकिन HCF में, किसमें? HCF में बड़ी से बड़ी ही लेना है। क्या? बड़ी से बड़ी, छोटी नहीं लेना है, बड़ी से बड़ी लेना है। तो आप इस 4, 8, 12
कौन बड़ी सी बड़ी संख्या है कि 4, 8, 12 को विभाजित कर दे? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है कि 4 और 8 को 12 विभाजित कर दे? क्या है? यहाँ से क्या निकलेगा? 4 से ये विभाजित हो जाएगा कि नहीं, और 4 से ये भी विभाजित हो जाएगा, और 4 से ये भी विभाजित, 4 से ये भी विभाजित, और 4 से ये भी विभाजित। ये 8 से होगा, लेकिन ये 8 से नहीं होगा, ये 8 से ये नहीं होगा, 12 से ये होगा। तीनों को विभाजित करना है, तो इस कौन कौन संख्या विभाजित किया? 4। तो इसका HCF क्या आएगा? 4 आया। समझ में आई ना बात? इसका HCF क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 4, ये 4 जो है ना, महत्व है इस 4 का, क्योंकि यही 4 इन दोनों को मार के गिरा सकता है। समझ में बात? यही 4 इन दोनों को मार के गिरा देगा, यही होता है HCF। समझ में नहीं बात? अब देखते हैं हम बेसिक से, पहले मैथड से देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक से देखेंगे कैसे ट्रिक से जल्द निकाला जाता है। ठीक, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है कि क्या होता है। महत्तम समापवर्तक का मतलब आप समझ गए कि जिस चीज का महत्व होता है वही होता है HCF या महत्तम समापवर्तक। ठीक, जैसे IAS का महत्व होता है, IPS का महत्व कम होता है। जैसे IS ना हो, यहाँ पर ये IS ना हो, तब IPS का महत्व होगा। जब IS और IPS दोनों एक साथ में हैं तो IS का ज़्यादा महत्व होगा और IPS का महत्व कम होगा, तो इनका महत्व ज़्यादा है, तो इसका इन दोनों का मासा क्या आएगा? IS आएगा। ठीक, कैसे? क्योंकि IS से लड़ सकता है और IPS IS से नहीं लड़ सकता है। जो IPS होता है ये IS से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि IS जो ये IAS होता है ना, ये IPS से बड़ा होता है, तो IS इससे लड़ सकता है। बात समझ में नहीं? जैसे हम किसी से बड़े हैं तो हम छोटे वाले से लड़ सकते हैं, लेकिन जो छोटा है वो हमसे नहीं लड़ सकता। समझ में आई ना बात? तो ये जो IS होता है, ये IS इससे लड़ सकता है और इससे IS लड़ सकता है। समझ में आई बात? इससे IPS नहीं लड़ सकता है। ठीक, तो वैसे ही तो इसका एलसीएम क्या, HCF क्या निकल के आएगा? I और S, IS। समझ में आई ना बात? वैसे ही इसका HCF क्या निकल के आएगा? HCF, जिसका महत्व होगा। तो 4 का महत्व ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 4 से सभी संख्या कट जाएंगे, 4 से सभी संख्या विभाजित हो जाएगी। यही 4 एक संख्या है कि सभी को मार के गिरा सकती है। समझने की बात? सभी को मार के गिरा सकती है और एक भी बच्चा नहीं बचेगा, एक भी बच्चा नहीं बचेगा। कैसे? ध्यान से देखना। 4 एकम 4, 4 एकम 4, खत्म। एक आएगा, एक से कोई मतलब नहीं होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक शेष फल कुछ बच रहा है ना, भागफल जा रहा है, लेकिन शेष फल कुछ नहीं बच रहा है। ठीक, 4 एकम 4, 4 टाइम 12, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा ना। तो यही 4 जो था 12 को मार के गिरा दिया, ये 4 जो 8 को मार कर गिरा दिया, जो 4 ये 4 को मार कर गिरा दिया, तो यही तो 4 सभी को मार के गिराया। तो इसका मतलब ये होता है HCF। समझ में आई बात? अब देखते हैं हम क्वेश्चन पर कि कैसे क्वेश्चन हैं इसमें और कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, जो बेसिक से और जो मैथड से, जो ट्रिक से, कि जल्द से जल्द कैसे लाया जाता है। ध्यान से देखना। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी तरफ से कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? 84 और 126 और 140, ये ठीक 3 संख्या हमने लिया है। ठीक, 84, 126 और 140 का HCF ज्ञात करना है। का HCF यहाँ पर लिख देते हैं, का HC और F निकालना है। ठीक, HCF ज्ञात करना है। ठीक, समझ में आ रही है बात? HCF ज्ञात करना। तो पहले हम देखते हैं, देखिए
HCF निकालने के लिए 2-3 विध होती हैं, एक भाग विध होता है, एक गुणनखंड विध होता है। तो हम पहले भाग विध देखेंगे, ठीक। यहीं पर हम क्या देखेंगे, भाग विध, भाग विध, ठीक। तो हम पहले भाग विध पर चर्चा करेंगे कि भाग विध कैसे लगाया जाता है, ठीक। ध्यान से देखना, भाग विध के लिए क्या किया जाएगा कि इसमें से तीनों से कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, जो सबसे छोटी रहेगी उससे बड़ी वाली को भाग करना है। तो यही तो सबसे छोटी है 84 को किससे भाग कराना है, 126 से। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी यही तो है, 84 से बड़ा यही तो है, सबसे बड़ा 140 है, उसको नहीं करना अभी, छोटी छोटी से बड़ी को, फिर उससे बड़ी को, ठीक। तो भाग करते हैं, 84 का पहाड़ा पढ़ना है कि 126 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जा सकता है, हम दो बार ले जाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा तो हो जाएगा 84। यहाँ पर है, ध्यान से देखना है कि अब हमें 84 तो आया है, ध्यान से देखना है, तो 84 बार गया है, एक बार में तो घटाते हैं, 6 से संख्या के नीचे संख्या लिख लेते हैं, नहीं आपको घटाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। 6 से 4 जाएगा 2 आएगा, और 12 से 8 जाएगा 4 आएगा, ठीक। ये हुआ है। अब ध्यान से देखना है कि ये आया, ठीक, शेषफल ये बचा, अब इसको भाग नहीं करना है आगे, बात समझे ना, ये भाग विध है, अब भाग विध और नहीं करना, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसी से फिर भाग करेंगे, इससे ये शेषफल, इस शेषफल से इसको भाग करना है 84 को, बात समझ में आई ना। अब 42 का पहाड़ा पढ़ो कि 84 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, खत्म कुछ। तो ध्यान से देखिएगा कि ये और ये हुआ, 42 इसमें कौन सी संख्या सब चीज को विभाजित किया है, कौन सी संख्या अंत में विभाजित किया, या इसके मतलब विजयिता बनाया। जैसे आप कहीं पर क्रिकेट होता है तो एक बंदा आखिरी में विजयिता बनाता है, एक बंदा आखिरी में जिताता है, उसी बंदे पर सभी रहते हैं कि यही बंदा हमें जिताएगा, इसी से हम जीत सकते हैं, ये 1-2 छक्का नहीं मारा तो हम हार जाएंगे। तो यही होता है, इसमें भी वही यही हो रहा है कि ये जो 42 बंदे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर 84 बंदे थे, और 84 बंदे ने जब इसको मार के गिराया ना, तो इनसे 42 बंदे बच गए, और जब ये 84 बंदे इनसे फिर लड़ने आएंगे तो ये 42 बंदे ने इसको मार के गिरा दिया, और एक भी बंदे नहीं बचे। तो अंत में विजेता कौन बनाया, यही तो 42 बंदे ने विजयी बनाया, अंत में 0 शेषफल लाया। तो जो 0 शेषफल लाता है वही HCF कहलाता है, समझ में आई बात। लेकिन एक संख्या और बच रही है, तो इसी से इसको भी हम विभाजित करेंगे, ठीक। कौन सी साहब, और किससे विभाजित करना है, ये 42 से, क्योंकि अंत में यही तो संख्या इसको विजयी बनाई है। तो अब इसको भाग करेंगे, क्या है यहाँ पर भाग करने के लिए 140। अब 42 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कि 140 से ज़्यादा ना हो, 4 तई 12 4 तई 12, तो हो सकता है 3 बार जाए, हम 4 चौक 16, 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 3 बार ले जाते हैं, ठीक। 3 दूनी 6, 4 तई 12, 126, ठीक। अब घटाते हैं, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पर 3 से 2 जाएगा 1 आएगा, ये कट्टम को, ठीक। अब इसको हम बनाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ये होगा। अब आगे वाली संख्या को हमने बढ़ाया है, ध्यान से देखना है, आगे वाली संख्या को हम बढ़ाते हैं, ठीक। ये हुआ, ये यहाँ से आया, ठीक, इसका शेषफल ये बचा, अब इस शेषफल से इसको भाग करेंगे हम, तो ये आएगा यहाँ पर, ठीक। तो इसको हम उतारते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 42,
अब 14 पढ़ना पढ़ना 42 से ज़्यादा ना हो। 14 14 तियाँ 42 होता है, 14 तियाँ 42 होता है, 14 तियाँ 42 होता है ना, खट्टम कुट 42, 42 से 42 जाएगा कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना कि यहाँ से 42 बंदे बचे थे, और जब ये 42 बंदे 140 बंदे से लड़ाई किए तो मर के 14 बंदे बच गए थे 140 वाले से। 140 माँ से 126 बंदे मर गए और बच गए कितने, 14 बंदे। और इस 14 बंदे ने फिर इसका लड़ाई हुआ, इनका बात समझे। और ये 14 बंदे इनको भी मार के गिरा दिया, एक भी बंदे नीचे नहीं बचे, और जो कि शेषफल 0 आया। तो इसमें अंत में शेषफल कौन 0 लाया, 14। तो इसका HCF क्या आएगा, 14 आएगा। क्या है, HC और F बराबर 14। इसका आंसर ये आएगा। समझ में आई ना बात। यहाँ पर 42 से शेषफल 0 आया था, लेकिन एक बच रहा था जो कि 140 था। इन्हीं का दोनों तो 142 आंसर आया था HCF यहाँ से, लेकिन ये भी बच रहा था, तो यही HCF से इनको भी भाग करेंगे हम। तो भाग किया तो अंत में 14 बंदे ने हमें विजयी बनाया है। इन्हीं 14 के बंदे के वजह हमने जीता है। इन्हीं 14 के वजह से शेषफल 0 आया, तो शेष HCF क्या आएगा, 14 आएगा। ये है भाग विधि द्वारा मासा, जिसे कहते हैं HCF। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं लासा, लासा नहीं, भाग विधि से ये हुआ ना। अब देखते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक, आगे देखते हैं हम यहाँ पर गुणनखंड, यहाँ से। ठीक, ये है, किसे निकालना है हमें, गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड विधि से। ठीक, गुणनखंड विधि से। अब ध्यान से देखना है कि गुणनखंड विधि द्वारा में जब हम HCF निकालते हैं मासा, तब हम इन तीनों का अलग अलग गुणनखंड करना पड़ता है। अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। तो हम 84 का अलग गुणनखंड करते हैं यहाँ पर, और 126 का यहाँ पर, और 140 का यहाँ पर। अलग अलग गुणनखंड करना है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक, तो हम 2 से काटते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ठीक, ध्यान से देखना है। 3 सते 21, 7 कम 7, ये हुआ। ठीक, अब इसको काटते हैं। 2 छंग 12, 2 ताई 6, 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। ठीक, 3 सते 21, 7 एक कम 7, ये हुआ। ठीक, अब इसको काटेंगे। 2 सते 14, 2 शून्य 0, 2 ताई 6, ध्यान देखना, 2 ताई 6, 2 पंचे 10, 5 सते 35, ध्यान देखना, और फिर 7 कम 7, ये हुआ। सभी का गुणनखंड हमने अलग अलग निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, फिर अलग अलग निकालने के बाद सभी का गुणनखंड लिखेंगे हम। पहले लिखेंगे हम 84 का, फिर 126 का, फिर 140 का। ठीक, गुणनखंड लिखना। तो 84 का गुणनखंड क्या है, 1 2, 2 2 बार है, 2 3 1 बार, और 7 1 बार। ठीक, 126 का गुणनखंड क्या है, 2 1 बार, 3 2 बार, 7 1 बार। ठीक, फिर उसके बाद 140 का गुणनखंड लिखेंगे हम। क्या आएगा 140 का, 2 1 बार, 2 2 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार है। ये हुआ, हो गया ना। अब ध्यान से देखना है कि 3 लाइन है, इन तीनों लाइन से क्या निकालना है, HCF। HCF तीनों लाइन से
क्या आपको उभयनिष्ठ मिल सकता है? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। तीनों लाइन से आपको क्या कॉमन मिल सकता है, या तीनों लाइन से आप क्या चीज़ खा सकते हैं। बात समझ में है ना? जैसे इस लाइन में आम रखा हुआ, इस लाइन में आम भी रखा, इस लाइन में भी आम रखा, तो आप तीनों लाइन से आम ही तो खा पाएंगे, ये तो होता है ना। तो कॉमन का मतलब यही होता है कि तीनों लाइन से जो उभयनिष्ठ होता है, तो उसको हम लेते हैं। तो देखते हैं क्या उभयनिष्ठ है। दो इसमें है, दो इसमें, दो इसमें, तो एक दो ये दोनों में से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। समझ में आई ना? और यहाँ पर लिखते हैं क्या निकालना है हमें, एच सी एफ बराबर ये, ठीक। एच सी एफ निकालना है ना, मासा, एच सी एफ निकालना है जो कि मासा है। तो निकालते हैं, तो क्या आया, दो कॉमन लिया, तो दो लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। अब उसके बाद देखना है कि तीनों से उभयनिष्ठ क्या मिलेगा। तीनों से उभयनिष्ठ आगे क्या मिलेगा आपको, दो के बाद दो है, यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पर दो है, ठीक, दो नहीं है, थ्री, थ्री भी नहीं, सेवन आपको कॉमन मिलेगा। तो हम सेवन कॉमन ले लेते हैं, एक सेवन ये, तो गुणे सेवन, ठीक। और कुछ तीनों लाइन से कॉमन है, और कुछ तीनों लाइन में आप खा सकते हैं नहीं, जो कि जो खाया गया, दो खाया गया था और सेवन। बात समझ में आई ना? दो कॉमन है और सेवन कॉमन है, तो अब इसको क्या कर लेंगे, गुणा, तो आंसर क्या आएगा, सात दो, दो सत्ते 14। आंसर क्या निकल के आएगा, 14, जो कि आपका आंसर यही होगा। समझ में आई ना? दिख रहा है ना आपको, इसका आंसर क्या आया है, 2 सत्ते 14। हम आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, 14 आंसर आएगा इसका भी, ठीक। 2 सत्ते 14, क्यों? क्योंकि 2 इसमें से कॉमन था और 7 इसमें से कॉमन था, तो 2 सत्ते 14 या 7 दूनी 14, 14 यहाँ से आंसर आया, और 14 इस भाग विधि से भी 14 आंसर आया है। समझ में आई ना बात? तो आप चाहे ये बेसिक्स है, ठीक, ये मैथड से लगाया गया है, और ये भी एक मैथड है, ये भाग विधि मैथड है, और ये गुणनखंड विधि मैथड है। समझ में आई ना बात? अब ट्रिक से कैसे लगाते हैं, ये बात ध्यान देना है कि ट्रिक से कैसे लगाएंगे। इसके लिए आपको 30 तक पहाड़ा आना चाहिए। इसका कोई ट्रिक उरिक नहीं होता है, बात समझ में आई ना? ट्रिक होता नहीं, इसका ट्रिक होता नहीं, बस आपको 30 तक पहाड़ा आना चाहिए, वही ट्रिक है। अब ट्रिक ये होता है कि 30 तक जब आपको पहाड़ा आएगा, तब आप तुरंत यहाँ से काट सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी इन तीनों संख्या को विभाजित कर जाएगी। तो वो तीनों संख्या को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी 14 है। समझ में आई ना? बड़ी से बड़ी 14 से ये भी कट जाएगी, 14 से ये भी कट जाएगी, और 14 से ये भी कट जाएगी। समझ में आई ना बात? ठीक, तो ये 14 से सभी विभाजित हो जाएंगे। इसके लिए आपको 30 तक पहाड़ा आना चाहिए, ठीक। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है कि हम कितनी हाली एचसीएफ निकालें, ठीक। एचसीएफ निकालने के लिए ट्रिक यही है कि आपको 30 तक पहाड़ा आना चाहिए। 30 तक पहाड़ा आएगा तो आप तुरंत इसको विभाजित कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या देखना है कि कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इसको विभाजित कर सकती है, ये आपको देखना। एक बात और ध्यान में देना है कि 3 है, इसके साथ कोई अभाज्य संख्या, आ और भाज्य, अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती है, अभाज्य संख्या इसके साथ कोई आता है, तब उसका एचसीएफ 1 होता है। जैसे हम दिखाते हैं कैसे, यहाँ पर देखना है कैसे। जैसे हम दे दें क्या 6 और क्या दे दें 9, ठीक, 6 और 9, ठीक। उसके बाद हम 7 दे दें, तो 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या होता है, ठीक। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और ये सब क्या होते हैं, ये सम संख्या, ये विषम संख्या है। समझ में आई ना बात?
ये भाज्य संख्या होती है, ये भी भाज्य संख्या होती है, ये भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या सभी में आ जाते हैं, समझ में आई ना बात। लेकिन ये जो सेवन है, ये जो सेवन है ये अभाज्य संख्या, जो स्वयं से काटे और एक से कटती है ना, वो अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तब इसका HCF क्या आएगा? एक आएगा। क्यों? जैसे एक से ये विभाजित होगा, एक से ये विभाजित होगा, एक से ये विभाजित होगा, तब इसका आंसर एक ही आएगा और कोई संख्या HCF इसका नहीं निकल के आएगा। बात समझ आई ना? आपको यही एक बात ध्यान देना है कि किसी के साथ अभाज्य संख्या आता है, किसी के साथ कोई भी चाहे जो संख्या हो जाए, किसी के साथ अभाज्य संख्या आता है, तब उसका HCF एक होगा। LCM निश्चित नहीं है कि एक हो जाए। बात समझ में? LCM कभी एक नहीं होता, इतना ध्यान में रखना है, ठीक। जैसे इसका LCM निकालेंगे तो हम निकालेंगे कितना आएगा LCM, ठीक। इसका LCM क्या आएगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक। अब कैसे निकालना पड़ेगा ध्यान से देखना। इसका LCM क्या आएगा? हम बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, ध्यान देखना। 3 यहाँ से मिलेगा, 3 यहाँ से मिलेगा, ठीक। LCM के लिए तो 3 हो जाएगा, 1 गुणे 7 हो जाएगा, गुणे उसके बाद क्या बचेगा? 1 3 यहाँ से बचेगा, 1 2 यहाँ से बचेगा, हो गया काम। ध्यान देखना, 3 3 का 9, 9 7 63 और 63 दूना क्या होता है? 63 और दूना क्या हुआ? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 LCM होता है। इसका LCM 126 होगा। अब आप चाहे ऐसे करना चाहते हैं या चाहे ऐसे कर लें, 9 7 63 63 70 ऐसे ही गुणा कर सकते हैं। बात समझे ना? जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक। ध्यान, अब ये भी ध्यान देना है कि इसके साथ एक अभाज्य संख्या है, तब HCF एक आया है। अभाज्य संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, किसी के साथ आता है, HCF एक होगा। LCM निश्चित नहीं है कितना हो जाए, LCM से में नहीं मतलब। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर HCF निकाल रहे हैं। समझ में आई बात? HCF तो LCM इसका क्या आएगा? एक। LCM नहीं, HCF एक आएगा। किसी के साथ अभाज्य संख्या होती है तो HCF एक आता है, ठीक। समझ आई ना बात? जैसे अभाज्य 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 संख्या होगा, तब उसका निश्चित नहीं है कि एक ही हो जाए। हो सकता है HCF दूसरा आएगा, लेकिन निश्चित है कि उसका HCF एक ही आएगा, ठीक। जैसे अभाज्य संख्या हम दे दें 7 है, उसके बाद 11 दे दें, उसके बाद 13 दे दें, तो 7 11 13, 7 11 13 का HCF एक ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो एक ही तो आ रहा है ना। तो निश्चित नहीं है कि HCF दूसरा हो, ये निश्चित है कि HCF एक ही आएगा, ठीक। तो ये हुआ HCF पर, ठीक। तो इससे और हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन और बनता है, इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम समझते हैं कैसे निकाला जाता है HCF और कैसे LCM, कैसे HCF भागविद गुणनखंडविद, ये पहले देख लेंगे। तब हम बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तब बात करेंगे, ठीक। तो और हम जैसे क्वेश्चन और लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या था? 12 15 18 लेते हैं हम। 12 और 15 और 18, इसका HCF निकालना है। क्या आएगा आप बताइए, कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आपके लिए 1 मिनट का समय है। 12 15 18 का HCF क्या आएगा आप बताइए। 1 मिनट का समय है। 12 15 18 का HCF क्या आएगा? समय समाप्त। अब कॉपी पेन रख दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक। अब क्या आएगा हम निकाल के दिखाते हैं कैसे। कि 12 15 18 बड़ी से बड़ी संख्या क्या है कि 12 15 18 को विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या
6 से काटते हैं, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 से 15 नहीं कटेगा। 5 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक। 2 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। अब 3 बचता, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है तीनों को विभाजित करने वाली? जो कि 3 है। और यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना? यही होता है ट्रिक। आप कितनी हाली जल्द से जल्द इसको सोच सकते हैं कि इसको किस संख्या से विभाजित करें कि ये जल्द से जल्द विभाजित हो जाए एक ही संख्या से। समझ में आई ना? ये आपके ऊपर है कि हम कितनी हाली कैसे कैसे क्वेश्चन हम बनाएं, किस हिसाब से विभाजित करें कि जल्द से जल्द हो जाए। वो आपको कब सोच पाएंगे? जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, खूब लगाएंगे, खूब क्वेश्चन अभ्यास करेंगे, खूब क्वेश्चन लगाएंगे। एक क्वेश्चन को 5 बार लगाएंगे, एक क्वेश्चन को 4 बार लगाएंगे, तब आप तुरंत सोच पाएंगे कि इसका एलसीएम HCF क्या आएगा, हम कितने से इसको विभाजित कर सकें। समझ में ना बात? ये होता है HCF में, ठीक। जैसे और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और हम और क्या था? 200, 250, 300, 200, 250, 300। अब बताइए कि इन तीनों को बड़ी से बड़ी संख्या क्या विभाजित कर सकती हैं? इन तीनों को बड़ी से बड़ी संख्या क्या विभाजित कर सकती हैं? आप बताना है कि इन तीनों को बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कौन कर सकती हैं, ठीक। ये देखना, देखिएगा, आप बताइए कमेंट में। 30 सेकेंड का समय है आपके पास। 200, 250, 300 का HCF निकालना है और बड़ी से बड़ी संख्या क्या विभाजित कर सकती हैं ये बताना आपको। कमेंट में आप आंसर दीजिएगा क्या आएगा, ठीक। हम बाद में उसको चेक कर लेंगे कि क्या आएगा आपका आंसर। अब समय आपका समाप्त होता है। आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि ये 200 है, ये 250, ये 300। बड़ी से बड़ी संख्या क्या विभाजित कर सकती है ये देखना है। तो ध्यान से देखना, 50 से क्या ये विभाजित होगी कि नहीं होगी? और 50 से ये विभाजित होगी कि नहीं होगी? 50 से ये विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। और देखना कि क्या ये 100 से विभाजित होगा, और ये क्या 100 से विभाजित होगा, और ये क्या 100 से विभाजित होगा। ये 100 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 100 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 100 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि अंत में क्या बच रहा है? 50 है। अंत में 50 है। 200 विभाजित हो जाएगा 100 से, लेकिन 50 बच जाएगा। तो इसका मतलब किससे विभाजित होगा? 50 से। तो इसका HCF क्या आएगा? 50 आएगा। ये होगा आपका आंसर, ठीक। समझ में आई ना बात? ये होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। और क्या है निकालने के लिए HCF? और लेते हैं 8, 12, 18, 24। 8, 12 और उसके बाद है 18 और 24। ये 8, 12, 18 और 24 का HCF बताना क्या आएगा। चारों संख्या को ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी है जो चारों को विभाजित कर सकती हैं? बड़ी से बड़ी संख्या ये देखना है, ठीक। 8 है, 12 है, 18, 24 है। 24 और 18 और ये 8 से ये विभाजित होगा, 8 ठीक 24 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक। 2 से सभी हो जाएगा, लेकिन 2 हो सकता 2 आए, हो सकता ना आए, अभी चेक कर लेंगे, ठीक। 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 24, 4 से 18 नहीं विभाजित होगा। 4 चौक 16 होता है, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 18 4 से विभाजित नहीं हो रहा। 3 से 8 नहीं विभाजित होगा और 3 से ये सब विभाजित हो जाएंगे। अब क्या बच रहा है? सबसे बड़ी से बड़ी 2। दो ऐसी एक संख्या है
कि चारों को 2 से विभाजित कर सकते हैं और यही एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका HCF क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आई ना बात? HCF कैसे निकाला जा रहा है, ठीक, HCF कैसे निकाला जा रहा है, ठीक। अब और देखते हैं थोड़ा से, अब देखते हैं हम पावर की, पावर में कैसे HCF निकालते हैं, ध्यान से देखना है। जैसे ए स्क्वायर, ठीक, ध्यान से देखना है, कामा वाई स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर, ये है एक, ठीक, ये है एक। अब दूसरा देते हैं हम, ए स्क्वायर कामा वाई क्यूब कामा एक्स की घात 4। अब ये अलग अलग है, अलग अलग दिया गया, ये एक है और ये भी एक है। जैसे हम 2 और 4 कैसे पूछते हैं तो 2 आता, तो ये भी 2 है, ये भी 4 है, ठीक। वैसे ही ये अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। तथा यहाँ पर लिख देते हैं, तथा का HCF क्या आएगा ये निकालना है। अब ध्यान से देखना है, HCF इसका क्या आएगा कि इसमें क्या करें हम, अब ये देखना है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है कि तीनों को विभाजित कर दे। तीनों का मतलब 2 है ना, एक ये एक दिए, बस 2 को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो एक संख्या ये है पूरी और एक संख्या ये है, तो इन्हीं दोनों संख्या देखनी है कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को विभाजित कर सकती है, ये देखना है। तो अब ध्यान से देखना है, क्या करेंगे हम कि बड़ी से बड़ी पावर कॉमन लेना है, कि जो कॉमन मिल जाए हमें दोनों तरफ में वही HCF कहलाता है, ठीक। अब बात समझ में आई ना, ठीक। ए स्क्वायर कॉमन है, हो गया। वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हो गया, हुआ ना। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यही हो जाएगा क्या आपका HCF। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पर है, मिल गया काम। वाई स्क्वायर यहाँ पर, वाई का क्यूब यहाँ पर है, तो वाई का स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर वाई बच जाएगा, जो कि वाई स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है दोनों जगह। तो ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स की घात 4 यहाँ पर है, तो एक्स की घात 4 को हम एक्स स्क्वायर गुण एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आई ना बात? और x का क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और y, ठीक। जब हमने y स्क्वायर और y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आया y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो बच रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि क्या निकालना है HCF, क्या HC और F निकालना है। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब यही तो आंसर हो रहा है, मिनिमम पावर जो कम से कम पावर होती हैं वही HCF कहलाता है, ठीक। HCF कहलाता है वही। अब LCM क्या होता है, ये क्या है HC और F। अब हमें क्या निकालना है LC और M। मिनिमम पावर HCF होता है, अधिकतम पावर LCM होता है, अधिकतम पावर LCM होता है। तो अधिकतम पावर LCM होगा तो आंसर क्या आएगा, अधिकतम पावर a का पावर क्या है, a की पावर 2, a की पावर 2 दोनों जगह, तो a की पावर 2 लिखेंगे। फिर a की पावर स्क्वायर यहाँ पर, a की पावर क्यूब यहाँ पर, तो a की पावर क्यूब होगा, y की पावर क्यूब, सॉरी y की है, और x की पावर स्क्वायर यहाँ पर, x की पावर 4 है यहाँ पर, 2 दूना 4, जुड़ जाए, गुणा नहीं होता जुड़ता है, 2 2 4, तो x की पावर यहाँ पर लिख लेते हैं हम फिर से, a स्क्वायर y का क्यूब यहाँ पर x की घात 4 है, ये लिखा, नीचे ये तोड़ के लिखा गया, ठीक। तो यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा है तो इसको ले लेते हैं x की घात 4, ये होता है LCM और ये होता है HCF। समझ में आई ना बात? पावर वाले में
न्यूनतम पावर जो होती है वह HCF कहलाती है, और अधिकतम पावर जो होती है LCM कहलाता है। इसका मतलब लासा। लासा अधिकतम पावर, मासा न्यूनतम पावर। समझ में आई ना बात? तो न्यूनतम पावर ये है और अधिकतम पावर ये है। समझ में आई ना बात? ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आता है एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि यहाँ पर न्यूनतम पावर लिखी, यहाँ पर इससे अधिक पावर, ऐसा नहीं। वो मिक्सचर करके देगा, यहाँ पर अधिक दे दे कुछ में, यहाँ पर न्यूनतम दे दे, यहाँ पर अधिक दे दे, और यहाँ पर अधिक दे दे, यहाँ पर न्यूनतम दे दे, यहाँ पर भी न्यूनतम दे दे। समझे ना? मिक्सचर करके देता है, तो वहाँ पर आप नहीं निकाल पाएंगे, उसमें आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। समझ आई ना बात? कि न्यूनतम पावर HCF कहलाता है, मासा, और अधिकतम पावर LCM कहलाता है, लासा। समझे? जो कि ये आंसर, जो कि ये आंसर। ठीक, तो ये हुआ आज का LCM एंड HCF पर क्वेश्चन। ठीक, अब इस पर जो क्वेश्चन एग्जामर पूछता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज काफ़ी समय हो चुका है। आज दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं। काफ़ी समय हो चुका है, तो इसलिए हम यहीं तक आज रखते हैं। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।